Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about respiration in a plant. This is the 14th chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो लिया था। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है इसमें डिफरेंस हमने पढ़ा था। ठीक है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है रेस्पिरेशन में, जबकि ब्रीदिंग जो होता है वो गैसेस एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जो रेस्पिरेशन है उसमें कई सारे, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज होता है, लेकिन अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स का यूज होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंजमेंट में। ओके, फिर बात करी थी हमने कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है या फिर हम उसे बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन अगर एनारोबिक की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब कि वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ओके, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। उसको भी हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ठीक है, अगर शुगर की स्प्लिटिंग है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें होता है। ठीक है, ओके। तो जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ही होती है। ठीक है, ओके। तो हमने बात करी थी कि जो ग्लूकोज जो रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें हमने कुछ स्टेप वाइज को डिस्कस करना था, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इसमें कई सारे स्टेप में आपका न्यू न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लूकोज जो होता है वो जब कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ग्लूकोज जो होता है वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वो आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है तो फिर उसके बाद आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से क्या है, पहले ग्लूकोज तो था, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें क्या उसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें आपको फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वो आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है, अगर आप जब ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एल्डोज की प्रेजेंस में वो ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, या फिर उसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जब आपका ट्राइओस फॉस्फेट बन जाता है, देन आफ्टर बनता है 2 इंटू ट्राइओस बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद 2 इंटू ट्राइओस बाई हटके फॉस्फेटोल। ठीक है, 2 ट्राइओस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या किसका फॉर्मेशन होता है, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका, 2 इंटू फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब 2 इंटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है जब फिर से कन्वर्ट होता है 2 इंटू पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर हम बात पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH का फॉर्म, मतलब ये पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो लास्ट प्रोडक्ट होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, आपका लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, पाइरुविक एसिड होता है। ठीक है, तो कितने पाइरुविक एसिड, 2 इंटू पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लेते हैं कि इसके बीच में जो क्या क्या कौन सी चीज में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है, 10 पार्ट है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से 3 पे, 1 और 3 पे कौन सा एक्सचेंजमेंट हो रहा है, एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 1 और 3 में आपका एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर 6 और 9 की बात करेंगे तो वहां पर एडीपी जो है वो आपका एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किसमें, एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है 6 और 9 स्टेप में, ठीक है। 5 स्टेप की बात करें तो उसमें NAD+ जो होता है वो NADH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। NAD+ इज कन्वर्टेड NADH, ठीक है। नेक्स्ट अगर 8 स्टेप की बात करें तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है, 8 स्टेप में। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सा स्टेप में किसका एक्सचेंजमेंट हो रहा है, कौन सा एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा स्टेप में। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। इसको ऐसे ही लर्न नहीं होगा, इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको इजिली लर्न हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसके एंजाइम में जो स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। कौन सा स्टेप जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अगर बात करें तो पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस है वो EMP पाथवे की प्रोसेस थ्रू पे चलता है, ठीक है। उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग चलता है, EMP पाथवे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको की प्रोडक्ट पता चल गया कि जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब साइकिल व्हिच आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मतलब जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। फिर देखते हैं तो जो ये सारे प्रोसेस जो है क्रेब साइकिल की ऑर्गेनिज्म में होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म में होती है जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लाइकोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो जैसा कि मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो आपका एरोबिक भी में भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी हो जाता है एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मोस्ट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड Mg एज अ कोफैक्टर। तो जो ग्लूकोलिसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो क्या एक सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, जिसमें कि अगर कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर में जो Mg जो होता है वो एक्टिवेटर का वर्क करता है, ठीक है। ओके, Mg इज अ कोफैक्टर, ठीक है, जो कि एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इज द काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरीड आउट प्राइमरली बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो सबसे पहले बात करें ग्लाइकोलिसिस थी, वो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है, जैसे कि फंजाई हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है उसमें आपको फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है, ठीक है। गेलियोसाइट वाज फर्स्ट टू डिस्कवर फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो गेलियोसाइट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा कौन सा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहलिक के बारे में देख लेते हैं। फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो यीस्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक condition by set of reaction where pyruvic acid is converted into carbon dioxide and ethanol, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का।
फिर उसके एनारोबिक कंडीशन की रिएक्शन है, ठीक है, फर्मेंटेशन है, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक कंडीशन की रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो हमने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से आपका कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, पायरुविक एसिड का, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटेशन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। Pyruvic acid is formed at the end of glycolysis is reduced to lactic acid by homofermentative lactic acid bacteria. Pyruvic acid जो होता है वो lactic acid dehydrogenase and Zn+2 के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है आपका lactic acid में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होता है, lactic acid में, with the help of lactic acid bacteria, ठीक है। With the help of lactic acid bacteria के थ्रू ये pyruvic acid जो होता है वो lactic acid में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेट गेन ऑफ बोथ साइड फॉर फर्मेंटेशन इज 2 ATP। तो अगर हम टोटल जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है एंड जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दोनों का जो प्रोसेस डन होती है, तो इसमें हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द एथेनॉल। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, एंड व्हाइल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रिलीज ओनली लैक्टिक एसिड ओनली। तो इसमें क्या होता है, जो लैक्टिक, अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो उसमें एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड एज एथिल अल्कोहल, ठीक है। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है, लेकिन अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें स्टेप वाइज देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, देन ग्लूकोज से आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि NAD+ जो है वो आपका NADH+H2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन किसका करता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, तो वो आपका एक तो है कि एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। बट अगर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो NADH+H+ जो बनता है प्रोडक्ट वो आपका NAD+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर जाके आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो उसमें NADH+H+ जो है वो NAD+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका अल्कोहल या एथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। In this process by which organism carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large molecule of ATP needed for cellular metabolism। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें भी ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ATP के लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स में क्या एनर्जी जो बनती रहती है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इसलिए क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और एरोबिक जो कि ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और बहुत सारे एटीपी मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं, incomplete oxidative of a pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atom having 3 molecules of a carbon dioxide। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है तो कुछ हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होते हैं जो कि आयंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होते जाएंगे उस तरीके से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन एटम जो है वो भी रिलीज होते जाएंगे, ठीक है, जिसे हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम रिलीज होगी वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है यूज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन यूज होगी वैसे हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की। Pyruvate, which is formed by glycolytic catabolism of a carbohydrate in the cytosol. After it enters mitochondria matrix, undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase. तो इसमें क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया जाए तो वो बेटर होगा, ठीक है। जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या लिया, अगर स्ट्रेट की बात करें, ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, प्लस NAD प्लस का यूज होता है, उसके साथ रिएक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ Mg+2 और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में Mg+2 जो होता है वो एक्टिवेटर का वर्क करता है, जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ओके, तो ये जो होता है जब एक्टिवेट करता है तो आपका कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एसिटिल कोए का, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH और H प्लस जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, H आयंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन में एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH प्लस आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एनायंस का। तो ये क्या है, एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें कि Mg+2 जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए टीसीए का, दैट मींस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसे सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्रेब साइकिल वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हेंस क्रेब। तो ये जो क्रेब साइकिल है तो वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है, साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या है, हेंस क्रेब। तो उन्हीं के नाम पर ही इन्होंने अपने इस प्रोसेस का नाम रखा क्रेब साइकिल, ठीक है। ओके, फिर देखिए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड देयरफॉर कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें अगर हम स्टेबल कंपाउंड की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसे हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एसिटिल कोएंजाइम एंटर्स साइक्लिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले की बात करें तो एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो सबसे पहले इस साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। ओके, एंटर करने के बाद आपका सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होती है ये साइकिल, ठीक है। फिर देखिए, in this reaction hydrogen atom are removed from the acetyl coenzyme and transferred to the coenzyme for further processing in the electron transport system। जो ETS पाथवे था जो कि हम अभी आगे पढ़ाएंगे, ETS पाथवे क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ETS पाथवे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था इस पाथवे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड में, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो सिट्रेट सिंथेस का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तभी ये साइकिल में एंटर कर पाता है सिट्रिक कोएंजाइम, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज होता है। द रिएक्शन ऑफ अ क्रेब साइकिल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आर कन्फाइंड टू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रेब साइकिल है, इसके रिएक्शन में बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर देखिए, इट स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद oxaloacetic acid and water to yield citric acid and this reaction is catalyzed by citrate synthase, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अगर हम इसके स्टार्टिंग की बात करें, जो ये साइकिल स्टार्ट होती है, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसके कारण से सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि एसिटिल ग्रुप जो होता है उसका कंडेंसेशन होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में, ठीक है। ओके,
तो अगर हम इसके स्टार्टिंग वाली प्रोडक्ट की बात करें वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। बट अगर लास्ट वाली प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक होता है, जिसे हम OAA भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में आपका सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू CO2 एंड वाटर। तो अगर हम इसके एंड प्रोडक्ट की बात करें, जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में आपका एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड था। ठीक है, उसी तरीके से इसमें क्रेब्स साइकिल में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है। ठीक है, अब हम इसके साइकिल की बात देख लेते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात करी, एसिटिल कोएंजाइम जो होता है सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड ये सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपका आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। यहाँ पर आपका जो NAD+ होता है NADH में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अब फिर बात करें, जो आइसोसिट्रिक होता है वो आइसोडिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका CO2 जो है स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, तो अल्फा जो कीटोग्लूटारिक एसिड होता है वो आपका किसका फॉर्मेशन करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका, सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। देन आफ्टर इस जगह ADP जो होता है वो आपका ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम से आपका सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर आपका FAD+ जो होता है वो FADH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूमरेज एंजाइम, दे आर कन्वर्टेड इनटू मैलेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो मैलेट जो होता है वो आपका मैलिक डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट जो होता है। तो यहाँ पर आपका लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट की बात करें क्रेब्स साइकिल में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पूरा आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसमें भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि स्टेप वाइज स्टेप कौन कौन से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर कौन कौन से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको इजीली अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ETS, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।